मैं बताना चाहती हूं कि बदले हालात को देखते हुए अब हमने अपने बच्चों के रिश्ते गैर राजनीतिक परिवारों में ही करने का फैसला किया है। इसका मकसद ये है कि भविष्य में हमारी पार्टी को किसी भी तरह का नुकसान ना हो, जैसा कि अशोक सिद्धार्थ के मामले में हुआ। इतना ही नहीं, बल्कि मैंने खुद ही निर्णय लिया है कि मेरे जीते जी आखिरी सांस तक पार्टी में मेरा कोई उत्तराधिकारी नहीं होगा। मेरे लिए पार्टी और आंदोलन सबसे पहले है, जबकि परिवार और रिश्ते बाद में आते हैं। जब तक मैं जीवित रहूंगी तब तक पूरी ईमानदारी से पार्टी को आगे बढ़ाती रहूंगी। ये शब्द है बसपा सुप्रीमो मायावती। मायावती ने इतना ही नहीं और कहा कि काशीराम के पद चिन्हों पर चलते हुए अशोक सिद्धार्थ जो आकाश आनंद के ससुर हैं, उन्हें पार्टी और मूवमेंट के हित में बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश में पार्टी को गुटों में बांटकर कमजोर करने का काम किया था। जहां तक आकाश आनंद का सवाल है, तो ये सभी को पता है कि उनकी शादी अशोक सिद्धार्थ की बेटी से हुई है। अब जब अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से निकाल दिया गया है, तो ये देखना जरूरी होगा कि उनकी बेटी पर उनके विचारों का कितना असर पड़ता है, वह आकाश आनंद को कितना प्रभावित कर पाती हैं। इसी के ध्यान में रखकर पार्टी के हित में आकाश आनंद को भी सभी जिम्मेदारियों से अलग कर दिया गया है। इसके लिए पार्टी नहीं बल्कि पूरी तरह से उनके ससुर अशोक सिद्धार्थ जिम्मेदार हैं। उन्होंने आकाश आनंद के राजनीतिक करियर को भी नुकसान पहुंचाया है। अब उनकी जगह पहले की तरह आनंद कुमार पार्टी के सभी कार्यों को संभालेंगे। तो दोस्तों, आज की सबसे बड़ी खबर यह है कि बसपा सुप्रीमो मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन ली। तो दोस्तों नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज, खबर हमारी दुनिया पर। बस आपसे एक ही निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करके खबर को शेयर जरूर करें। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने एक साल में दूसरी बार आकाश आनंद को उत्तराधिकारी और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से हटा दिया है और उन्होंने कहा है कि जीते जी किसी को भी अपना उत्तराधिकारी घोषित नहीं करूंगी। बसपा सुप्रीमो ने ये ऐलान रविवार को लखनऊ स्थित बसपा कार्यकर्ताओं के साथ बैठक में किया। पूर्व मुख्यमंत्री ने 2 नए नेशनल कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए हैं। आकाश आनंद के पिता आनंद कुमार और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम को बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। माननीय बहन जी ने 2 विशेष चेंजिंग हुई है। एक तो माननीय आनंद जी को राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया और माननीय सांसद जो रामजी गौतम उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया। अच्छा, और कोई नई जिम्मेदारी दी है किसी को? नहीं, ये कोई जिम्मेदारी नहीं। आकाश आनंद जी को कोई और अहम जिम्मेदारी या कुछ और परिवर्तन हुआ है? आकाश जी को कोई अभी अहम जिम्मेदारी नहीं दी है और उनकी जगह उनके फादर आनंद जी को जिम्मेदारी दे दी है। मतलब आकाश जी को हटा दिया गया? जी ठीक है। 2027 का क्या कोई रणनीति बनाई? नहीं, अभी तो संगठन दुरुस्त करने की बात कही गई है और संगठन में जो माननीय बहन जी ने हमें खोज दो यार, जो बहन जी ने आदेश दिए उस पर हम काम जाके करेंगे। कोऑर्डिनेटर माननीय रामजी गौतम जी को बनाया गया है और साथ ही साथ आनंद कुमार जी को भी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर बनाया गया और मुझे लगता है कि इन सब के बारे में आपको बेहतरीन तरीके से आपको प्रेस रिलीज अभी जल्दी जारी हो जाएगी। और नेशनल कोऑर्डिनेटर 2 बनाए गए हैं। कौन है? एक है मिस्टर आनंद कुमार जी जो पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे और दूसरे हैं रामजी गौतम जी। और कोई परिवर्तन किसी तरह का कोई दिशा निर्देश? नहीं, अभी पार्टी संगठन को मजबूत करने के लिए बहन जी ने दिशा निर्देश दिए हैं, उसकी कॉपी आप सबको मिली गई होगी। बताते चलें कि बैठक में कई राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हुए। आकाश आनंद बैठक में नहीं आए। पहले मंच पर 2 कुर्सियां लगाई गई थी, लेकिन बाद में 1 कुर्सी हटा ली गई और मंच पर अकेली मायावती ही बैठी। आपको ये भी बताते चलें कि बसपा सुप्रीमो ने 10 दिसंबर 2023 को यूपी और उत्तराखंड के नेताओं की बैठक बुलाई थी, जिसमें आकाश आनंद को उत्तराधिकारी घोषित किया था। पार्टी की विरासत और राजनीति को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपने छोटे भाई के बेटे पर भरोसा जताया था। हालांकि 7 मई 2024 को आकाश आनंद की गलत बयानी की वजह से मायावती ने आकाश आनंद से सभी जिम्मेदारियां छीन ली थी। उन्होंने आकाश आनंद को उत्तराधिकारी पद के साथ ही नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी मुक्त कर दिया था। तब मायावती ने कहा था कि आकाश अभी मैच्योर नहीं है। हालांकि 47 दिन बाद मायावती ने अपना फैसला बदल लिया और 23 जून 2024 को उन्होंने भतीजे आकाश आनंद को
फिर से अपना उत्तराधिकारी बनाया और नेशनल कोऑर्डिनेटर पद की जिम्मेदारी भी सौंपी। परंतु एक बार फिर मायावती ने आकाश आनंद से ये सारी जिम्मेदारियां छीन ली। आपको ये भी बता दें कि लगभग 18 दिन पहले बसपा सुप्रीमो ने आकाश आनंद के ससुर अशोक सिद्धार्थ को पार्टी से बाहर निकाला था। साथ ही उनके करीबी नितिन सिंह को भी इस संगठन में गुटबाजी और अनुशासनहीनता के चलते पार्टी से बाहर कर दिया था। आपको ये भी बता दें कि बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने सपा और भाजपा पर करारा हमला करते हुए कहा कि सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने कहा कि हमने मिल्कीपुर में चुनाव नहीं लड़ा था, इसके बावजूद भी सपा हार गई। अब सपा किसको जिम्मेदार ठहराएगी, क्योंकि पहले सपा ने अपनी हार के लिए बसपा को दोषी ठहराने का झूठा प्रचार किया था। सपा और भाजपा एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। उन्होंने और कहा कि सिर्फ अंबेडकरवादी नीति और सिद्धांतों पर चलने वाली बसपा ही भाजपा और अन्य जातिवादी पार्टियों को हरा सकती है। ये बात पूरे देश के सभी समाज के लोगों को समझनी चाहिए। तो दोस्तों जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि खबर हमारी दुनिया है। और हम जल्द लौटेंगे किसी दूसरी खबर में। तब तक के लिए जय हिंद।